नमस्कार, द ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। हरियाणा और पंजाब किसान यूनियन ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान किया था, जो कि उनकी एमएसपी की मांगे और उनके साथ किए गए बीजेपी के वादे पूरे करवाने का आंदोलन है। लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस और मोदी सरकार द्वारा उनके रास्तों में तरह तरह की मुश्किलें लगातार बनाई जा रही है। शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है, सड़कों पर तारे कीले बिछा दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इन सबको देखकर यह लग रहा है जैसे कि आतंकवादी दिल्ली बॉर्डर में आने वाले हैं। उसी की तैयारियां बीजेपी सरकार पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, इसलिए दिल्ली में किसान प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस बार किसानों को रोकने की प्रशासन की तैयारी काफी ज्यादा है। मोदी सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों में कई फीट के गड्ढे कर दिए गए हैं। हरियाणा के बॉर्डर सील हैं और कुछ जगह जेलें भी बनाई गई हैं। किसान नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल रोके जा रहे हैं, इसलिए उनके बयान लोगों तक देर से पहुंच रहे हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों ने फ्लाईओवर बैरियर तोड़ दिए हैं। किसानों ने आंदोलनकारियों की तरह दिल्ली कूच करने के इरादे से बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की है। इसी के चलते पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा दलों को तैनात किया गया है। पुलिस ने इन किसानों को रोकने की कोशिश में आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, लेकिन इसके बावजूद शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की लगातार कोशिश की हुई है। इसी के चलते कोर्ट में हरियाणा सरकार के वकील ने भी किसानों को कहा है कि प्रदर्शन से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली गई। इसलिए उन्होंने उसके विपक्ष में कहा है कि किसानों को निर्धारित क्षेत्रों में ही विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मिल पाएगी। भारतीय किसान यूनियन भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकता है। किसान मोर्चा के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी है कि किसानों को स्वामीमंथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी मिले। राहुल गांधी ने यह कदम 15 करोड़ किसानों की और उनके परिवार की समृद्धि और सुरक्षा के लिए उठाया है। इसी के विपरीत राजस्थान के कृषि मंत्री ने कहा है कि यह आंदोलन राजनीति के विपक्ष में किया जा रहा है, यह आंदोलन किसानों के पक्ष में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने समर्थन में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तो पहले ही अपना बयान रविवार को ही सुना दिया है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह अमन अनशन पर बैठेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही लंबा आंदोलन किसानों के साथ क्यों न करना पड़ेगा। आपको बता दें, पिछली बार नवंबर 2020 में किसान भारी सर्दी में पुलिस के नाकों के बाद भी दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर तक आए थे। शंभू बॉर्डर को लेकर बीजेपी का किसानों को रोकने का मिशन ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध के लिए तैयारी की जा रही हो। मगर सच तो यह है कि अगर इतनी तैयारी सरकार किसानों की बात सुनने में कर लेती तो शायद आज स्थिति अलग होती। पिछले 40 दिनों से किसानों ने घोषणा की हुई थी दिल्ली मार्च की कि वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। फिर किस आधार पर उनको दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन को नहीं बताया। लेकिन सरकार ने बातचीत में कोई भी सही प्रस्ताव पेश नहीं किया है, इसलिए किसान आंदोलन फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से आगे का कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है तो केवल आंसू गैस के गोले, सैनिक कीले, तारे, बैरिकेड और इंसानियत शर्मसार करने वाला यह नजारा एक इंसान का दुश्मन है। क्या एक प्रधानमंत्री इन किसानों को एक संसद की सभा की तरह संबोधित नहीं कर सकता? शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए वह बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने सड़कों पर कीले गड़वाई, तार बिछाकर किसानों को रोका हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि वह किसान नहीं कोई आतंकवादी हो। क्या उनको न्याय मिलेगा, इस बात की कोई भी गारंटी है? जिस तरह ट्विटर पर किसानों के हैंडल लगातार निलंबित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा होने वाली कोई भी प्रक्रिया, सूचना लोगों के पास देर से पहुंच रही है। सवाल वही है जो 2020 में था। जवाब इस बार क्या होगा यह तो अभी किसी को नहीं पता। किसान यूनियन एमएसपी की मांगों को चलते मोदी सरकार को झुका पाएगी या नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।